गांव के किनारे एक पुराना स्कूल था। स्कूल के बड़े लोहे के गेट हमेशा कर कर के आवाज करते, जैसे उनमें किसी की दबी हुई चीख हो। उसी स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, आन्या। आन्या के पैर ठीक से नहीं चलते थे, इसलिए वो हाथों का सहारा लेकर चलती थी। लेकिन वो हिम्मत वाली थी, स्कूल में रोज आती थी। पर स्कूल में 3 लड़कियां थी, मीना, रितु और सना। तीनों को आन्या से जलन थी, पता नहीं क्यों। एक दिन गर्मी की छुट्टियों से बिल्कुल पहले उन्होंने आन्या को स्कूल के एक पुराने बंद कमरे में धक्का दे दिया। कमरा इतना पुराना था कि टीचर्स भी उधर नहीं जाते। बस थोड़ी देर में छोड़ देंगे, उन्होंने सोचा। पर गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई, स्कूल बंद हो गया और कोई आन्या को ढूंढने भी नहीं आया। गहरी गर्मी, भूख, प्यास और अंधेरा। उस कमरे में आन्या की हल्के हल्के रोती हुई आवाज बंद होकर रह गई। और फिर एक रात वो आवाज चीख में बदल गई। उसके बाद स्कूल में आने वाले सब लोगों को रात में उस कमरे के पीछे नाखून घिसने की आवाहट सुनाई देती। आन्या भूत बन चुकी थी। छुट्टियों के बाद स्कूल खुला। एक छोटा सा बच्चा, विवान, नए क्लास में आया। उसके मन में हमेशा स्कूल का डर रहता था। उसकी माँ ने कहा, डर के आगे कुछ नहीं होता बेटा, स्कूल जाना ही पड़ेगा। पर उसे क्या पता था कि स्कूल के कमरा नंबर 7 में अब भी कोई रहता है, कोई जो जिंदा नहीं है। विवान को तंग करने वाले 2 बदमाश बच्चे, रघु और सागर, एक दिन मजाक के लिए उसे बिल्कुल वही कमरा दिखाने ले गए। तू बहुत रोती करता है, यहाँ बंद कर देते हैं। रघु हंसकर बोला। उन्होंने दरवाजा जोर से बंद किया। लोहे की कुंडियां ऐसे बंद हुए जैसे किसी ने कभी खोलना ही नहीं हो। अंदर अंधेरा था। विवान पानी पानी हो गया। उसने दरवाजे को ठोका। कोई है? दरवाजा खोलो। फिर उसने सुना, घिस घिस, जैसे कोई अपने नाखून से जमीन को रगड़ रहा हो। कमरे के कोने से एक धीरे धीरे चलती हुई आवाज, टुक टुक टुक, हाथ से चलते हुए किसी के चलने की आहट। विवान ने रोशनी जलाने की कोशिश की, पर वहां कोई स्विच ही नहीं था। अचानक एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। तुम भी मुझे भूल जाओगे क्या? विवान का खून जम गया। उसके सामने एक लकड़ी जैसी पतली लंबी आकार उभरने लगी और फिर कमरा में एक हल्की सी मुस्कुराहट गूंज उठी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान की नहीं थी। और स्कूल के बाहर रघु और सागर को एक चीख सुनाई दी। पर जब वो भागते हुए टीचर्स को बताने गए, तब तक कमरा अंदर से बिल्कुल शांत था। नेक्स्ट डे विवान स्कूल नहीं आया, न कभी वापस आया। और कमरा नंबर 7 पर अब एक नया ताला लगा दिया गया है, पर रात को वहां से अब भी आती है, घिस घिस, टुक टुक, जैसे कोई पूछ रहा हो, अगला कौन?